दोस्तों, क्या सच में इतना मुश्किल है नौकरी लेना या भी कोई भी काम शुरू करना जिसमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं सफल हो पाएंगे कि नहीं, असफल हो जाएंगे। पता नहीं इस कंपटीशन में मैं बैठूंगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। अभी तक बहुत सारे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, कंपटीशन दे रहे थे 2 4 4 साल से, उनका निकला ही नहीं। क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले से ही ये चीज़ आँक लेना मतलब आपको असफलता की तरफ लेके जाता है। पहले से ही आपको ये सोच लेना कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये एक भगोरे का निशानी होता है। मतलब पहले से आप ये तय कर लिए कि ये मुझसे होगा नहीं, उससे नहीं हो रहा था, 2 साल 4 साल में उसने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, तो मुझसे कहाँ से हो पाएगा। वो पढ़ने में इतना अच्छा था, इतना टैलेंटेड था, फिर भी उससे नहीं हो पा रहा है, तो मुझसे कहाँ से हो पाएगा। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, ऐसा ने बिल्कुल भी नहीं है कि जो काम किसी और से नहीं हो रहा है वो आपसे नहीं हो। आपकी काबिलियत, आपकी हुनर, आपकी स्किल्स, आपकी टैलेंट, आपकी सोचने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। आप अक्सर देखते होइएगा कि जो पढ़ने में बहुत तेज हो, बहुत अच्छे नंबर से अव्वल हुआ है, बहुत फर्स्ट डिवीज़न है, 90% है, 95% है, वो अक्सर 2 3 जो है एग्ज़ाम दे रहा है और उसमें वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे वो सोचता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझता है, एनालाइज करता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नौकरी ले लेता है, सेटल हो जाता है। आप अक्सर सुने होइएगा कि वो अच्छे मार्क्सों से पास है लेकिन अभी तक भटक रहा है, अभी उसको कोई नौकरी नहीं मिला है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, कम मार्क्स से पास आउट थे, पर सोचता अच्छा था, फिर धीरे धीरे मेहनत किया, उसने सोचा समझा और कंपटीशन फेस किया और उसने एग्ज़ाम निकाल लिया। तो सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। पहले से ही ये चीज़ों को सोचना नहीं है, हमें उस पर फोकस करनी है, हमें उसको एनालाइज करना है कि कैसे इस चीज़ में हम सफल हो पाएंगे, कैसे मेरा इसमें स्ट्रेटजी होगा, कैसे उस चीज़ को और बेहतर हम बना सके कि जो हम समय निर्धारित रख करते हैं उसमें हम सफल हो जाए। आप जब तक एक टारगेट नहीं लोगे, एक समय सीमा नहीं सोचोगे, तब तक उस चीज़ के लिए आप सफल नहीं हो जाएगा। बिंदास होकर अगर किसी भी चीज़ को करोगे कि चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आप एक टारगेट लो, सोचो कि मुझे 2 साल के अंदर ये चीज़ अचीव कर लेना है, 7 महीने साल भर के अंदर इस सिलेबस को पूरा पकड़ में ले लेना है, फिर उसको रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है और फिर फोकस करना है, फिर 5 ईयर प्लान जो पीछे का है उस पर फोकस करना है, उसका रिवीजन करना है, फिर उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके देना है। तब देखो कि कैसे एग्ज़ाम निकलता है। आजकल देखो, आजकल बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं कि वो इस तरीके से एनालाइज करते हैं और इतना सेल्फ स्टडी करते हैं, इतनी तरह से डीप एनालाइज करते हैं कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। अच्छे अच्छे एग्ज़ाम, यूपीएससी बीपीएससी, ए ग्रेड बी ग्रेड के एग्ज़ाम निकाल रहे हैं भाई साहब। कैसे? क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, क्या पूछा जाएगा, लिखने का तरीका क्या होगा, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा। और उनका जब इंटरव्यू सुनोगे ना तो उन बोलेंगे कि कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल कैसे नहीं है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डीप एनालाइज किया और वही चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, तभी तो मुश्किल हो पाता है। तो इस चीज़ को ज़रा सोचो। थोड़ी सी मेहनत जीवन के अगले 40 साल 50 साल आपको बेहतर बना सकता है। अगर एवरेज लेके चलो तो 60 70 का एज है, अगर 25 साल आपने पूरे स्टडी पढ़ाई लिखाई में पूरे अच्छे से कर दिया, किसी भी रोजगार, किसी भी व्यवसाय, किसी फील्ड में आपने कर दिया, तो आगे का जो 40 50 साल होगा ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। अभी अगर मेहनत नहीं करोगे तो जो आगे का 40 50 साल है उसमें घिस घिस के जीना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जीना नहीं पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उस चीज़ को सर्वाइव करने। और आर्थिक तंगी तो समझते हो ना, परिवार को ऐसे कमर तोड़ देती है कि हर तरफ से मुश्किलें और डिप्रेशन स्ट्रेस में आपको लेके चला जाएगा। मेहनत करो और फोकस करो कि क्या बनना है, क्या अचीव करना है, और उसको टारगेट रख के आप उस पर फोकस करके आगे बढ़ो, अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन आपको भी मिले और साथ साथ मुझे भी और अच्छा लगे, ताकि मैं आपको और हमेशा मोटिवेट करने का कोशिश करता रहूं। थैंक यू।